हेलो दोस्तों, आज अपन सीखने वाले हैं समालोचना पाठ योजना, जिसे क्रिटिसिज्म लेसन प्लान भी कहते हैं। आज अपन विषय लेके आए हैं हिंदी। जैसे कि हमने जो प्रकरण लिया है वो रहीमदास जी की दोहे लिया है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। गद्य में, पद्य में से, व्याकरण में से कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद में मैंने डाला है यहाँ पे पाठ का महत्व। पाठ का महत्व हिंदी में कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने जैसे कि यहाँ पे डाल के रखा है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। पाठ महत्व ना भी डाले तो भी चलेगा। इतिहास, राजनीति इसमें होता है, वैसे ये पाठ का महत्व देना होता है समालोचना पाठ योजना में। बाकी तो लेसन प्लान में इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप सीधा दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, आपका नाम, कालांश, समयावधि ये डालने के बाद में आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद में सीधा क्या करोगे, 2 कॉलम बनेंगे, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहले भी आपको मैंने लेसन प्लान में बता के रखा है। तो शिक्षण उद्देश्य में पहला आ जाएगा ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोध, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा अभिरुचि, और इसके बाद में शिक्षण विधि आ जाएगी। आप जिस शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हो, फिर आवश्यक सामग्री आ जाएगी, जो भी आप पढ़ाने में यूज कर रहे हो वो आवश्यक सामग्री, फिर विशिष्ट सहायक सामग्री। ये सब होने के बाद में आप बताओगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी रहीम जी के दोहों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना हो जाएगी। लेसन प्लान में जैसे प्रस्तावना थी उसी प्रकार से इसमें भी होगी। प्रस्तावना में 3 प्रश्न क्या बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे क्रमशः। पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, हिंदी में मुख्य रूप से कितनी विधाएँ होती हैं, तो 2 विधाएँ होती हैं, गद्य और पद्य। और पद्य में किस तरह की रचना की जाती है, तो दोहा, चौपाई आदि। और दोहा में रचना करने वाले कवियों के नाम तो बच्चे बताएंगे, कबीरदास, रहीम आदि। इसी प्रकार से अपन रहीम का नाम आ गया है तो अपन अगला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि रहीमदास जी के दोहों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार से ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल जाएगा। आज हम रहीम जी के दोहों की व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपन, जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 दोहे लिए, तो अच्छे से आप 4 दोहे लिख सकते हो, उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अच्छा फूल का चित्र बनाया है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि 4 दोहे हैं तो साथ में भी ले सकते हैं चारों को, और अलग अलग भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2-2 के 2 जोड़े बनाए। तो जैसे कि अगला हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा जो प्रेजेंट टेंशन है वो देना होगा। तो हमें मतलब इस प्रकार से 5 कॉलम बनाने। उद्देश्य, शिक्षण बिंदु, प्रशिक्षणार्थी क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और साम्प्रत कार्य। तो उद्देश्य में सुनकर अर्थ ग्रहण करना, फिर वही आपके पता है आपको कि आदर्श वाचन होगा। फिर 4 मैंने 2-2 मतलब 4 जो दोहे थे उनमें से 2-2 लिए हैं, तो 2 में दोहों का आदर्श वाचन करूँगा, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर बच्चे उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, फिर उसका उच्चारण संशोधन हो जाएगा, फिर आत्मीकरण हो जाएगा, फिर व्याख्या हो जाएगी उसकी। और इसके बाद में ये व्याख्या हो चुकी है, उसके बाद में वापस 2 बहुत प्रश्न अपन को करने पड़ेंगे इससे संबंधित, जो भी अपन ने पढ़ा है उससे संबंधित, उसी में से अपन को बहुत प्रश्न करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 बना के रखे हैं, तो आप यहाँ पे 3-4 जो भी आपकी इच्छा है बना सकते हो। इसके बाद में आगे 2 और दोहे हैं, तो 2 दोहे और लेंगे। 2 दोहे लेने के लिए अब वापस वही आदर्श वाचन करोगे। आदर्श वाचन के बाद में बच्चों को क्या करेंगे, बच्चे तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करेंगे। इसके बाद में उच्चारण संशोधन हो जाएगा, फिर आत्मीकरण हो जाएगा, और उसके बाद में सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगी। ये वापस 2 का हो गया। और इसके बाद में आपको संभावी पद लेना है। संभावी पद में जैसे कि आपने जो भी पढ़ाया उससे मिलता जुलता, जैसे कि मैंने रहीम जी के अभी दोहे आपको 4 बताए, इसी प्रकार से अपन अभी संभावी पद में क्या लेंगे, कबीरदास जी के दोहे। क्यों कबीरदास जी के दोहे लिए, क्योंकि नीति के, वैसे जो रहीमदास जी हैं उन्होंने भी नीति के दोहे लिखे हैं और इन्होंने भी नीति के दोहे, तो ये दोनों सेम में हैं। तो इस हिसाब से मैंने संभावी पद में 2 दोहे लिए कबीरदास जी के। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो इस प्रकार से। और दूसरा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए। तो इस प्रकार से ये 2 हो गए अपने संभावी पद। अब इसी का भी वापस उसी की तरह आदर्श वाचन होगा, अनुकरण वाचन होगा, फिर उच्चारण संशोधन होगा, आत्मीकरण होगा, और उसके बाद में व्याख्या हो जाएगी, और फिर आपके बोध प्रश्न हो जाएंगे।
और उसके बाद में लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में आपको वस्तुनिष्ठ, मैंने जैसे यहाँ पे 1 बनाया तो आप 2 बना सकते हो। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति 2 हो सकती है। उसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्न, जैसे यहाँ पे मैंने 2 डाल के रखे, 2 डालिए आप, और लघुरात्मक में 2 प्रश्न डाल दीजिए। फिर एक लास्ट में गृह कार्य प्रश्न दे सकते हो, जैसे मैंने दिया है पढ़ाए गए दोहों का आपने शब्द में अर्थ लिखो। तो इस प्रकार से आपका गृह कार्य हो जाएगा। फिर संदर्भ में आप विषय, प्रकाशन और लेखन। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है समालोचना पाठ योजना पूरी। तो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।